देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 अदर सोर्सेज का क्या कहता है। श्री चंद्र प्रकाश फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020। तो ये है मिस्टर चंद्र प्रकाश, तो ये हेडिंग में आ जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ श्री चंद्र प्रकाश फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। ठीक है, एक एक पॉइंट लेते हैं। पहला, ही वॉज द होल्डर ऑफ 200 शेयर। ये शेयर होल्डर थे और कंपनी ने इनको रिडक्शन में 10,000 रुपये दिए। एक्चुअली ये पॉइंट पहले टैक्सेबल होता था सेक्शन 222E के अंदर। अब वो एग्जाम्प्ट हो चुका है। ये आपको दे रखा होगा, ये रहा 222। इसका टैक्सेबल अमाउंट नील है, यानी अब आपको ये कंसीडर नहीं करना है। इसको आप इसी तरीके से याद कर लो। आगे लिखा है ही एक्ट एज एजेंट। वो यूटीआई का एजेंट है और पोस्ट ऑफिस का भी है। ही रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कमीशन, क्योंकि एजेंट को कमीशन मिलता है 40,000 और उसने डिडक्शन क्लेम किया 25,000 रुपए का एक्सपेंडिचर के लिए। रुपए मिले थे इसको 40,000। तो देखिए, इसको कमीशन के लिए 40,000 रुपए मिले और इसमें आपका डिडक्शन का रूल है। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, एनएससी के लिए यदि आपका कोई कमीशन आपको मिला है तो उसका रूल है कि अगर वो 60,000 से ज्यादा ना हो तो ये 40,000 ही है। 60,000 से ज्यादा ना हो तो आपको 50% का डिडक्शन मिल सकता है। तो ये एडॉक डिडक्शन 50% दे दिया। 40,000 का 50% हो गया 20,000। 20,000 लेस करने के बाद बचा 20,000। ये आपका टैक्सेबल अमाउंट निकल गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय बिहार केमिकल लिमिटेड इन फरवरी 2020 8,000। तो मैं आपको बता दूं कि डिविडेंड जो होता है इंडियन प्राइवेट कंपनी का, वो एग्जेम्प्ट होता है। ये आपका टैक्सेबल जो है नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 4, इन September 2019 he took a loan of 50,000 from the company in which public is not substantially interested। यानी पब्लिक का मेजर इंटरेस्ट नहीं है और इसके पास 25% इक्विटी उसके पास है, यानी ये मेजर होल्डर है। तो एक तरह से यही ओनर हो गया और इसके कंपनी के प्रॉफिट है 40,000। पर पहले ये टैक्सेबल होता था, लेकिन अब ये रूल जो है वो हट गया है कि किसी कंपनी में अगर आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, यानी आपसे ज्यादा होल्डिंग किसी के पास नहीं हो, तो उसका जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। लेकिन अब ये रूल नहीं है, यानी ये वाला पॉइंट को आपको इग्नोर करना होगा, ये अब टैक्सेबल नहीं होता। पॉइंट नंबर 5 में कहता है इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो जो डायरेक्टर को जो सैलरी मिलती है वो इसी अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। तो उसको सैलरी मिल रही है 32,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है 6,000 और कोई फी भी मिल रही है 2,500। ही स्पेंट ऑन द एंटरटेनमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क ऑफ द कंपनी 5,000। एक्सपेंडिचर का कोई डिडक्शन यहाँ नहीं मिलता आपको। तो सैलरी, एंटरटेनमेंट अलाउंस और फी तीनों टैक्सेबल करनी है, डायरेक्टर को मिल रही है। तो देखो, डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन के तौर पे क्या क्या मिल रहा है, सैलरी, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड फी, कुल मिलाकर 40,500 रुपये मिला है। इसमें एक रूल आपको याद करना पड़ेगा, एज द अमाउंट पेबल एज डायरेक्टर एक्सीड 30,000 इट हैज बीन ग्रॉस अप। कि डायरेक्टर को 30,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट मिलेगा तो उस पर 10% का टीडीएस होता है। हमें कितना मिल रहा है डायरेक्टर को? डायरेक्टर को मिल रहा है 40,500। तो ये बात मान के चलिए कि इस पर 10% का टीडीएस कट चुका है। तो इसको आपको ग्रॉस अप अमाउंट बनाना पड़ेगा। ग्रॉस अप बनेगा 45। कैसे बनेगा कि ये 40,500 है, ये 10% कटने के बाद है, यानी 90% है। तो बताओ 100% कितना होगा? तो डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन की लिमिट है 30,000। 30,000 से ज्यादा हो तो ये बात तय है, अजम्पशन है कि 10% जो उस पर टीडीएस है वो तो कटा ही होगा और आपको उसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा। एक रूल आपको और याद करना है, अगर आपको पोस्ट ऑफिस से जो सेविंग बेड पे इंटरेस्ट मिलता है वो 3,500 रुपए तक मिलता है तो वो आपका एग्जाम्प्ट है। 3,500 रुपए तक का। बेसिकली पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग्स होती है ना, वो गाँवों में होती है ना। अपन तो यहाँ बैंक में जमा कराते हैं। तो गाँवों में गरीबों को और किसानों को बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि 3,500 तक का अगर आपको साल का इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो एग्जाम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो और रिकरिंग डिपॉजिट पर ऐसा कोई एग्जाम्पशन नहीं है। तो अपन को देखना है कि हमारी पोस्ट ऑफिस से कितना आपको मिल रहा है, वो अपन चेक कर लेते हैं। ही रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग 3,200। तो 3,500 रुपए से कम है, 3,500 रुपए से कम है, तो ये तो एग्जाम्प्ट ही हो गया। हाँ, रिकरिंग डिपॉजिट पे 800 रुपए का ब्याज मिल रहा है, ये 800 रुपए पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो चेक करो, पोस्ट ऑफिस एंड रिकरिंग अकाउंट से केवल 800 रुपए टैक्सेबल हुआ है। जो 3,200 रुपए है सेविंग बैंक अकाउंट पे, वो आपका एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। आगे कहता है उसकी एक एफडी है और एफडी पर इसको 12,000 रुपए का ब्याज मिला, रिसीव्ड है। एंड फ्रॉम मेसर्स रामगोपाल से भी इसको 5,400 का इंटरेस्ट मिला है। दो चीजों पे इसको इंटरेस्ट मिला है।
देखिए एफडी का रूल मैं आपको बता दूं, एज द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक डज नॉट एक्सीड 40,000 इट हैज नॉट बीन ग्रॉस अप। यानी बैंक पे जो टीडीएस की लिमिट है वो है 40,000। 40,000 से ज्यादा का अगर इंटरेस्ट होगा तो उस पर टीडीएस कटेगा। और अगर फर्म से किसी पे मिलता है तो उस पर लिमिट 5,000 रुपए की है। किसी फर्म को आपने लोन दे रखा है, उससे आपको ब्याज मिल रहा है, तो 5,000 रुपए तक तो उस पर टीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन 5,000 से ज्यादा होगा तो उस पर 10% का टीडीएस लग सकता है। तो हम देखें हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमको कितना मिला है। तो यहाँ लिखा है कि 12,000 रुपए तो आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिला है, ये 40,000 से कम है, तो इस पर टीडीएस नहीं कटेगा, पूरा का पूरा 12,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। भाई जबकि लिखा रिसीव्ड है पर टीडीएस नहीं लग सकता ना। टीडीएस क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि ये 40,000 से कम है। हाँ, फर्म से जो इंटरेस्ट मिला है 5,400, वो 5,000 से ज्यादा है, इस पे टीडीएस कटा होगा, तो इसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। तो चेक करो, जो बैंक से एफडी पे इंटरेस्ट मिला 12,000 पूरा टैक्सेबल है, और जो फर्म से मिला वो मिला तो 5,400 है, पर 5,400 टीडीएस कटने के बाद है। तो 5,400 जो है वो तो 90% है, तो 100% कितना होगा? ये होगा 6,000 रुपये। इसीलिए पूरा 6,000 रुपये आपके लिए टैक्सेबल जो है वो किया गया है। नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया गया है, ही हैज एग्रीकल्चर इनकम लैंड इन मध्य प्रदेश विच हैज बीन गिवन ऑन रेंट, और 6,000 रुपये का इसको मिल रहा है रेंट। और किसके लिए? कल्टीवेटर के लिए दिया है। तो ये तो एग्रीकल्चर लैंड हो गई, और एग्रीकल्चर लैंड से, एग्रीकल्चर से इनकम आपकी हो रही है, तो ये आपकी इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन यही एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी विदेश में है, जैसे नेपाल में है, और वहां से आपको 8,000 रुपये मिल रहा है, तो ये जो रेंट है ये आपका टैक्सेबल होगा। तो चेक करो, यहाँ आपका इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल, नेपाल वाली टैक्सेबल हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश वाली टैक्सेबल नहीं हुई है, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, ये अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 10 है, he received 160 as annual rent of the factory building which was leased by him with machinery and furniture। यानी केवल बिल्डिंग नहीं है, मशीनरी और फर्नीचर भी है। टोटल किराया 1,60,000 है। देखो अगर ये सेपरेबल होता है, यानी इसको अलग अलग कर सकते, तो बिल्डिंग का किराया तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होना चाहिए था। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कोई ब्रेकअप दे नहीं रखा है कि इस 1,60 के अंदर से कितना बिल्डिंग का है, कितना मशीनरी का है, कितना फर्नीचर का है। इसको बोलते हैं कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का मतलब हो गया कि ये कंबाइंड रेंट है, हमें पता नहीं किसका है। तो इस कंडीशन में ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा 1,60,000, और इस पर यदि कोई खर्चे किए गए जैसे 7,500 का खर्चा किया गया, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका लेस हो जाएगा। तो चेक करो, 1,60,000 का कंपोजिट रेंट मिला, 7,500 के खर्चे जो हो गए वो आपके लेस कर दिए, रिमेनिंग टैक्सेबल इनकम आपकी निकल गई 1,52,500। तो रिलेटिव से जो गिफ्ट मिले वो एग्जेम्प्ट होते हैं। तो ये जो अंकल से गिफ्ट मिला 1,00,000 का, ये तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। और नेफ्यू से मिला, नेफ्यू रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता। यहाँ 25 रिलेटिव हैं, उनका चार्ट मैं आपके साथ नोटिंग्स में डिस्कस करूंगा। तो ये 60,000 रुपए जो है ये रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता, ये 60,000 रुपए गिफ्ट फ्रॉम नेफ्यू के नाम से आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आगे लिखा है पॉइंट नंबर 12, मिस्टर चंद्रप्रकाश हैज हाउस प्रॉपर्टी। वो एक एग्रीमेंट में गए थे 1 नवंबर को, और 20 लाख रुपए में सौदा तय हुआ, और 1,20,000 रुपए एडवांस मिल गए। अब एडवांस मिल गए लेकिन सौदा हो नहीं पाया, तो इस कंडीशन में ये 1,20,000 रुपए जब्त हो गए, और उसने इसको रिटर्न नहीं किया। ये कहलाती है अर्नेस्ट मनी। ये कहलाती है, अर्न से बना है अर्नेस्ट मनी, अर्नेस्ट मनी कहलाती है। और अर्नेस्ट मनी के लिए अब ये रूल बन गया है कि जितना भी पैसा आप जब्त कर लोगे कोई सौदा नहीं होने के कारण, वो आपका अदर सोर्सेज की इनकम में टैक्सेबल होगा। तो वो चेक करो, वो 1,00,000 रुपए एडवांस अमाउंट फोरफिटेड के नाम से 1,20,000 रुपए अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दिया गया है। और कोई पॉइंट आपको दे नहीं रखा है, इन सब का टोटल कर लो। टोटल करने पे आपके टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस अदर सोर्सेज जो है वो कंसीडर हो जाएगा।